भाई प्यार के सात वचन धर्मपत्नी में आज के एपिसोड का जो भी पूरा सार था वो ये था। प्रतीक्षा वर्सेस काव्या। रवि बीच में फंस गया। पहली चीज, रवि और प्रतीक्षा के बीच में जो भी चल रहा है, प्यार व्यार जो भी इजहार जो भी चल रहा है, उसके मजे लेने वाले हैं आदि और किंजल। और इन दोनों के मजे लेते लेते एक दूसरे से भी काफी सारी ऐसी बातें जो इनडायरेक्टली प्रपोजल भी कह सकते हो, इजहार भी कह सकते हो, हिंट भी दे कह सकते हो कि भाई दोनों ने एक दूसरे को दे दिया है इससे रिलेटेड। तो ये पॉजिटिव वे में था, नेगेटिव वे में था, इसको समझना में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हिंट दोनों की साइड से आ चुका है। और सबसे मतलब मेरे लिए हैरानी वाली बात, मेकर्स की एक और सबसे बड़ी गलती, हम लोगों ने प्रोमो में देखा कि किचन में सीसीटीवी कैमरा लगा। नहीं तो पुलिस इतनी बड़ी बेवकूफ हो सकती है ना, घर में कोई और, फॉर एग्जाम्पल रवि के पापा, बीजी, डॉली, कि वो इस सीसीटीवी फुटेज को देखेंगे नहीं जिस दिन ये मतलब घर के अंदर पूजा हुई थी उसमें भाई सबकी तबीयत खराब हुई थी। नहीं हो सकता ना। लेकिन यहाँ पे दिखाया। रवि भी इतना बड़ा बेवकूफ नहीं होगा जो भाई साहब छानबीन करेगा, लोगों से पूछेगा, ना कि जाके फुटेज डायरेक्ट चेक करेगा। या तो फिर भाई ये कैमरा ऐसे सीक्रेसी में लगा हुआ कि भाई किसी को पता ही नहीं कि किचन में कैमरा लगा है। मतलब यार, मैं पर्सनली ये जानना चाहता हूँ कि ये कहाँ से मेकर से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं चीजें, कहाँ से और कैसे, और क्या इन्होंने दिमाग लगाया कि इन्होंने इस चीज डाल दी। क्या दिमाग लगाया, पर्सनली मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे तो इसके पीछे कोई सेंस समझ में नहीं आता, सीरियसली कोई सेंस समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है और किस लिए। तो इसके पीछे कोई और एक्स वाई जेड रीजन हो तो अलग बात है, लेकिन मुझे इसका कोई एक ठोस रीजन तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता, पर्सनली मैं बताऊँ। इसके बाद जो अगली चीज है वो ये, अब रवि और प्रतीक्षा क्लोज आ रहे हैं, ठीक है, और काव्या इस बात से चिड़ी पड़ी है। अब यहाँ पे आएंगी डॉली चाची, और डॉली चाची देती है पूरा का पूरा प्लान कि भाई अब तुझे काव्या क्या कर रहा है, क्योंकि तेरी मम्मी और रवि की मम्मी के सारे प्लान फ्लॉप हो चुके, तो अब मेरा भाई जो कहा है वो तू मान। ठीक है, काव्या बोलती है कि ठीक है, अब जैसी काव्या आज तक किसी ने देखी वैसी मैं काव्या बन के दिखाऊंगी। अगले दिन सुबह भाई रवि प्रतीक्षा को इयररिंग्स पहना रहा होता है, आके भड़क जाती है रवि के ऊपर। और रवि भाई साहब पहले तो प्यार से समझाने की कोशिश करते, लेकिन एंड में बोलता है कि सुनो, जिस दिन मुझे ऐसा लगा कि तुम इस घर में बेकार है, फिर तो जिस दिन तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हें इस घर में नहीं रहना, तुम्हें क्लियर से हो, तुम उस दिन घर से लीजिए ना, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। एंड मैं इस बात को सुन के काफी ज्यादा खुश हूँ कि चलो भाई, किसी ने तो ये बात मतलब खुलकर बोली, किसी ने तो ये बात कही कि हाँ भाई ऐसा कर सकते हो। मुझे पर्सनली अच्छा लगा। इसके अलावा जो दूसरी चीज जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी वो ये कि हमारी जो मतलब कह सकते हैं कि क्या नाम है इसका, किंजल, वो भाई साहब प्रतीक्षा से मजे लेने का कोई भी अब मौका नहीं छोड़ा थी। सेम आदि, आदि भी अब किंजल के साथ हो गए, तो दोनों मिलकर प्रतीक्षा के खूब मजे ले रहे हैं। और दूसरी तरफ रवि के भी भाई दोनों ने खूब मजे लिए, और भाई मैं सच बताऊं, प्रतीक्षा से ज्यादा रवि के मजे लेने में मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि जिस तरीके से रवि के एक्सप्रेशन होते हैं और जिस तरीके से बातें हो रही थी ना रवि और सॉरी किंजल और आदि के बीच में, वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव थी, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मुझे मजा आ रहा था देखने में। क्योंकि इनके डायलॉग्स में मुझे नहीं पता भाई कौन लिखता है कैसे लिखता है, कि इनके डायलॉग्स हमेशा इतने ज्यादा परफेक्ट होते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है। इसके बाद भाई एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जो एक सब्सक्राइबर ने पूछा आज ही, कि भाई किंजल किस हक से अभी तक अपनी बहन के घर पे रह रही है, और काव्य की मम्मी किस हक से अपनी बेटी के घर में रह रही है, ससुराल में, किस हक से, पता ही नहीं। और भाई काव्या को अब क्या होगा, पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, क्योंकि प्रतीक्षा प्रूव कर देती कि भाई प्रतीक्षा ने नहीं बल्कि काव्या ने जो भी था खाने में डाला, इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हुई थी, और इसी वजह से उसको पुलिस वाले उठा ले जाता है। और भाई इसी मामले में एंट्री होती है काव्या के पापा की, जो भाई इतने दिनों से नदारत थे, उनका आता ही पता नहीं था कि कहाँ गए, शायद वो रवि को लेने निकले थे पुलिस स्टेशन गन लेकर, वो अभी तक आए नहीं। हाँ जी, ये भी भाई मजाक ही अलग चलता है इस शो में। कोई बंदा निकलता है, डेढ़ डेढ़ दो दो महीने हो जाते हैं, वो बंदा आता ही नहीं है। और कई लोग ऐसे कि भाई जो निकलते हैं वो दूसरे घर में आके बस जाता है, वो बस बसने के बाद उस घर से जाते ही। मुझे तो ये लग रहा था कि ऐसा नहीं कि प्रतीक्षा की चाची भी इस घर में आके बस जाओ, वो यहीं पे रहने लग जाए। इसके अलावा भाई मल्हार की भी एंट्री होने वाली है, एंड आई होप कि डॉली ने जो मतलब कान भरे वो ये बोला कि तू तो कर रही जो कर रही, मल्हार को लेकर आ, ठीक है। और शायद ऐसा है सारा जो प्लान है इसमें काव्या की मम्मी और पापा भी मतलब हेल्प करे और मल्हार को वापस लाने की कोशिश करें। तो देखते हैं क्या ये लोग मल्हार को वापस लेकर आते हैं, फिर मल्हार को खुद मेकर्स वापस लेकर आने वाले हैं कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स लाकर। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि धर्मपत्नी का आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, और आप भाई इस पर
क्या कहना चाहेंगे। और इसी तरीके से धर्मपत्नी के आने वाले जो एक अमेजिंग एपिसोड होने वाला है, इसमें आज तक ये पता ही नहीं चला था कि किचन में एक्चुअल में सीसीटीवी लगा है। वो आज पता लगने के बाद क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे कैसे होंगी, उसके बारे में भी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिलता हूँ धर्मपत्नी के किसी भी एपिसोड का कोई